बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बकरा ईद स्पेशल में आज बड़ी शानदार झटपट सी रेसिपी बनाएंगे। बीफ मलाई बोटी हांडी है जो कि दिखने में जितनी शानदार लगती है खाने में उतनी ही जायकेदार और लजीज होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले लिए हैं 11-12 काजू लेने के साथ ही ये नमकीन काजू है और उसके साथ ही मैंने एक बर्नी ले ली है जिसमें आप मसाला पीसते हैं। इसके अंदर आपने हस्बे ज़रूरत पानी डालना है ताकि पेस्ट बना लें और सेट असाइड कर दें। 3 से 4 मिर्चें लें हरी और उसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डाल के इसका भी पेस्ट बना के साइड पे कर दें। 1 कप दही ले लिया है, इसको आप अच्छे से फेंट लीजिए और काजू का और हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके इसको साइड पे कर लेते हैं। दूसरा स्टेप के लिए हमने एक कुकर प्रेशर में खड़े मसाले डालने हैं। खड़े मसाले के अंदर हमारे पास कड़ी पत्ता है, मोटी इलायची और दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा है। घी डाल के मसालों को कड़कने तक, जब ये कड़क जाएं तो इसके अंदर हमने 3 से 4 दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक काट लीजिएगा और इसको ऐड कर लें। ऐड करने के साथ ही यहाँ तक कि ये लाइट गोल्डन हो जाए, इसके अंदर हमने डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट और वो है 2 टेबलस्पून। इसको आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना इन प्याज़ों को। इसको हम भून लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 750 ग्राम जो है मेरे पास बीफ का जो है ये गोश्त है। ये मैंने बोनलेस ली है और इसको अच्छे तरीके से पानी और विनेगर डालकर धो लिया था। 3 से 4 बार इसको आपने सादा पानी से धो लेना है और इसका सारा ब्लड जो है वो स्ट्रेन कर लीजिएगा। यहाँ पर 4 से 5 मिनट जब आप पकाते रहेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये निशानी होगी कि आपका जो बीफ है इसका कच्चापन ख़त्म होने वाला है। तो देखें यहाँ पर इसके साथ ही हमने डाल देना है नमक है 1 टीस्पून और इसके अंदर हमने 3 गिलास जो है पानी भर के डालना है। पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें और इसे प्रेशर लगा दें। प्रेशर के ऊपर जब सीटी आ जाएगी तो सीटी आने के बाद तकरीबन 20 से 30 मिनट आपने इसको लो फ्लेम पे रखना है। मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा 30 मिनट पूरा। और जैसे ही 30 मिनट मुकम्मल होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका गोश्त जो है वो टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा। यहाँ पर 20 से 30 मिनट का मैंने इसे सीटी लगा दी है और माशाल्लाह से हमारा जो बीफ है वो बिल्कुल गल चुका है। और इसके अंदर से अब ये कंफर्म है कि ये स्मेल वाला नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हमने जो कड़ी पत्ता और मोटी इलायची डाली थी उसकी वजह से इसके अंदर से स्मेल ख़त्म हो जाएगी। पानी खुश्क कर लेते हैं और जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा, साइडों पे घी निकल आएगा तो इसके अंदर हमने दही और काजू का जो पेस्ट बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से टेंडर होने देंगे। कच्चापन ख़त्म हो गया दही का तो इसके अंदर मैंने बाकी मसाले डाल दिए। सफ़ेद मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली है 1 टीस्पून और साथ ही मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है 1 टीस्पून है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। और इसके साथ ही हमने जूलियन कटिंग साइज़ के अंदर मैंने इसके काटे थे हरी मिर्चें, वो भी ऐड कर दी। यहाँ पर मैंने अब होममेड जो है वो क्रीम, फ्रेश क्रीम जो है टेट्रा पैक भी आप डाल सकते हैं, ये मैंने होममेड डाली है। तो ज़बरदस्त सा जो ग्रेवी बनाने के लिए हमने ये क्रीम ऐड कर दी। जैसे ही क्रीम वो पक जाएगी तो साइडों पर घी दोबारा से अपीयर हो जाएगा और यहाँ पर मैंने गरम मसाला भुना हुआ डाल दिया और साथ ही मैंने खुश्क धनिया लिया है। इसको हाथों से मसल लीजिए ताकि इसकी जो खुशबू है वो कढ़ाई के अंदर अच्छे तरीके से अपीयर हो जाए। तो यहाँ पर आपका किचन इंशाल्लाह ताला खुशबुओं से भर जाएगा। ज़बरदस्त सी बीफ मलाई हांडी ये तैयार है। इसे खाएं, पिएं, मौज करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इसी तरह से ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। टिल देन लिल हानी एंड मामाज़ किचन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोग भी ईद के इन मौक़ों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त सी मलाई बोटी हांडी बनाकर खुद भी खाएं और बाकियों को भी खिलाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।